वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यः पन्था विद्यते यनाय। आप सभी जो नेपाल की पावन भूमि से, ऋषियों की पावन भूमि से यहाँ पर कष्टों को सहन करते हुए घर परिवार को त्याग करके यहाँ पर पहुँचे हैं, आप सभी पुण्य आत्माओं को, धार्मिक आत्माओं को मेरा सादर नमन है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और परम पूज्य आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति के चरणों में प्रणाम करती हुई मैं इस सत्र का आरंभ करती हूँ। आज हम थोड़ा सा उपनिषदों के बारे में जानेंगे। उपनिषद वेदों से ही निकली है, क्योंकि वेदों के जो मंत्र हैं वो हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है, और वेदों के ज्ञान को प्रत्येक व्यक्ति तक, साधारण से साधारण व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ऋषियों ने उपनिषदों का प्राकट्य किया। इन उपनिषदों को हम सब भी पढ़ सकते हैं, और मैंने देखा है कि नेपाल में जब मैं रहती थी तो कुछ आचार्य उपनिषदों का अध्यापन कराते थे, और कुछ आप में से जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हैं वो उपनिषदों का अध्ययन करते थे। तो आज हम थोड़ा थोड़ा परिचय उपनिषदों के बारे में जानेंगे, क्योंकि उपनिषदों में इतना गहरा ज्ञान है, भौतिक विज्ञान भी है और आध्यात्मिक ज्ञान भी है उसमें। जैसे गाड़ी 2 पहियों के या 4 पहियों के बिना नहीं चल सकती है, ऐसे ही जीवन आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान के बिना नहीं चल सकता है। तो इस उपनिषद विद्या को ब्रह्म विद्या भी कहा गया है, जिसमें विशेष रूप से ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में और अध्यात्म की ओर बढ़ने के जो मार्ग हैं उनके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। तो सबसे पहले हम ईशोपनिषद को ले लेते हैं। आप में से ईशोपनिषद का परिचय और नाम किस किस को पता है? ईशोपनिषद ये बहुत छोटी और बहुत गहरी उपनिषद है। आज हम शुरुआत इसी से करते हैं। इसका एक एक मंत्र लेकर के इसकी हम बहुत ही सरलता पूर्वक व्याख्या करेंगे। आप सभी ये समझिए कि कोई बहुत बड़ा ऋषि हमारे को कुछ संदेश देना चाहता है, क्योंकि मैंने भी इस ऋषियों की विद्या को बहुत ही समर्पित भाव से, त्याग भाव से, तप करते हुए गुरु के चरणों में बैठ करके अध्यापन किया है। पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी महाराज से कितनी बार इन उपनिषदों के उपदेश को सुन सुन करके अपने जीवन को इतना परिवर्तित कर लिया है कि उनके आशीर्वाद से आज हम संन्यास जीवन को, एक उत्तम जीवन को जी रहे हैं।
तो ये इसी ब्रह्म विद्या का परिणाम है, हमारे गुरुजनों का परिणाम है। आपके सामने भी आपके नेपाल में जो अहर्निश सेवा देने वाली हमारी साध्वी बहनें हैं, साध्वी वो कितनी छोटी उम्र में, वो तो मुझसे बहुत छोटे हैं, इतनी छोटी उम्र में इस ब्रह्म विद्या से प्रेरित होकर के अपने गुरुजनों के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए आपके बीच में सारे सुखों को ठोकर मार करके उनके उपदेश को पहुंचा रही है। कितनी बड़ी बात है। ये किसका परिणाम है? ये इन उपनिषदों का परिणाम है, इस ब्रह्म विद्या का परिणाम है। क्योंकि कोई हमारी जो साध्वी पूज्या देवादिति जी बहन है, 1 करोड़ के प्रोजेक्ट को छोड़ करके एक क्षण में लात मार करके, आप समझ सकते हैं इंडियन करेंसी 1 करोड़ छोटी सी उम्र में, अभी तो इसको आकर के भी कितने वर्ष यहाँ सेवा देते हुए हो गए हैं। तो इनके लिए लक्ष्मी वैसे ही है जैसे हम किसी अन्न में से कीड़े को उठा करके फेंक देते हैं तुच्छ समझ करके। हम सब भारत में भी और नेपाल में भी वो कितने लोगों को अच्छी दिशा दे रही हैं, तो ये भी इसी उपनिषद का परिणाम है। हमारी पूज्य साध्वी देव विजया जी वो और भी छोटी हैं, वो पीएचडी करके छोटी सी उम्र में, और वो भी आज 1.5-2 लाख से कम नहीं कमा सकती अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में जाती तो। उनकी मांग थी इस चीज की, वो भी अपनी मंथली 2 लाख की इनकम को छोड़ करके गुरु चरणों में आ करके उनके आदेश का पालन करने के लिए युवा समिति को उठाने में लगी हुई है। तो ये भी कितना बड़ा परिणाम है इस ब्रह्म विद्या का। हमारी पूज्य साध्वी देव कृपा जी, उनका सौभाग्य है कि वो नेपाल की भूमि से ही जन्मी है, और नेपाल के बहुत कम लोग सन्यास के मार्ग पर चल पाते हैं, ये आपको पता है। हम इतना प्रयास करते हैं पर गिने चुने ही, क्योंकि अपने बच्चों को छोड़ना ही नहीं चाहते। सब चाहते हैं कि दूसरों के बच्चे सन्यासी बने, दूसरों के बच्चे जो है संस्कृत पढ़े, हमारे बच्चे नहीं। उपदेश तो देंगे कि जी सन्यासी जीवन बड़ा अच्छा है, और जो है अध्यात्म विद्या बड़ी अच्छी है, और वेदों की विद्या संस्कृत शिक्षा बड़ी अच्छी है, पर हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए नहीं, दूसरों के लिए। हमारे बच्चे तो विदेश में कमाने जाएंगे, हमारे बच्चे तो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, हाँ, पर हमारे बच्चे सन्यासी ना बने। हाँ, पर सन्यासी जीवन अच्छा है। ऐसी मानसिकता रखने वाले देश में से इतनी विदुषी साध्वी बहन हमारी देव कृपा जी, जो आपके बीच में दिन रात योग शिविरों के माध्यम से गुरु के संदेश को और उपनिषदों के संदेश को भेजने में लगी हुई है। तो एक एक बढ़ करके एक एक तपस्विनी हमारे पूज्य स्वामी अमृत देव जी, जो वहाँ पर धूलीखेल में मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद की विद्या को फैलाने के लिए वहीं पर रखे हुए, डटे हुए, अपनी गुरु आज्ञा से इतने कष्ट होते हैं, फिर भी नहीं, गुरु ने कहा है मुझे सब कुछ सहन करके उनकी आज्ञा का पालन करना है। नेपाल में किसी तरह से आयुर्वेद का लाभ उठा सके नेपाल के लोग, उसके लिए पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी की कृपा से एक बहुत बड़ा आयुर्वेद का हॉस्पिटल, जो एक बहुत अच्छी गति से चल रहा है, उसमें सेवा देने वाले हमारे पूज्य स्वामी अमृत देव जी, वो भी आपके लिए पूज्य गुरुदेव ने आपके धरती को सौंप दिए हैं। और ऐसे ही हमारे अभी पूज्य स्वामी कर्णदेव जी पहुंचे हैं, और भी मैं जिनको नहीं जानती हूँ, वो जो दिन रात लगे हुए हैं इस सेवा में, उन सबको भी मैं नमन करती हूँ हृदय से, जो अपने जीवन को पूरी तरह से समाज सेवा में, नेपाल सेवा में, राष्ट्र सेवा में लगाए हुए हैं। अब हम इन लोगों के जीवन से प्रेरित होकर के, क्योंकि पूज्य गुरुदेव तो हमें कभी कभी दर्शन देते हैं, उनके पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतना काम है उनके सिर पर, तो उन्होंने अपने आंखें, अपने हाथ अपने शिष्यों के रूप में वो देखते हैं। तो एक तरह से आप भी शिष्य परंपरा में दोनों गुरुजनों के शिष्य ही हुए। आप में से भी पूज्य अपने आदरणीय भाई लवदेव भ्राता जी, उनका तो कहना ही क्या है, वो तो नेपाल से ही जन्मे हैं, और उनका हर एक श्वास, हर एक प्राण नेपाल की भूमि को उन्नत बनाने के लिए, योग को घर घर पहुंचा करके प्रत्येक व्यक्ति को निरोग बनाने का उनका जो संकल्प है, वो भी दिन रात उसी में लगे रहते हैं। ऐसे आदरणीय भाई हमारे लवदेव भ्राता जी को भी मैं नमन करती हूँ। ऐसे ही अन्य जो हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं नेपाल में, और जिन्होंने अनेकों लोगों को जोड़ा है, असंख्य लोगों को जोड़ा है योग से, उन सभी को भी मेरा
नमन है। नाम से मैं बहुत कम लोगों को जानती हूँ, पर हृदय से सभी का आदर है। सभी को मैं अंदर से प्रणाम करती हूँ। तो आप सब भी प्रणाम के योग्य हैं, जो इस कलयुग में, जो इस भौतिक संसार की चकाचौंध में धन के पीछे भाग रहे हैं, भोगों के पीछे भाग रहे हैं और खाने के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ऐसे लोगों में से आप वो चुनिंदा लोग हो जो दोनों को लेकर के चलते हैं, दोनों का संतुलन लेकर के चलते हैं। नहीं तो आज के इस युग में कौन सुबह उठ करके 4 बजे योग करने के लिए जाता है? कौन प्रतिदिन शरीर को इतना कष्ट दे करके, पसीना बहा करके घर से निकलता है? तो आप वो साधक हैं, वो तपस्वी हैं जो अपने कुछ नींद जैसे सुखों को ठोकर मार करके और योग की क्लास में पहुंचते हैं, योग सीखते हैं और सिखाते हैं। तो आप भी तो कोई पूर्व जन्म के पुण्य कर्म लेकर के आए थे, जो आप भी योग के लिए प्रेरित हुए हैं। तो आप सबको भी नमन है। तो ईशोपनिषद का पहला मंत्र है हमारा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां कृधः कस्य स्विद्धनम। इस मंत्र का बहुत गहरा सार है। क्या कहता है ये मंत्र? ईश्वर के द्वारा ये संसार रचाया गया। ईशावास्यम इदम, ये सारा का सारा संसार उस ईश्वर ने रचाया है। कण कण में वो ईश्वर व्यापक है। उस ईश्वर ने ही ब्रह्मांड और पिंड दिया है। ईश्वर का ही एक एक वस्तु है। इसलिए हे मनुष्य, तू उस ईश्वर द्वारा दी गई चीज का त्याग पूर्वक भोग कर। क्या कहता है वो? कि हे मनुष्य, हे प्राणी, ईश्वर ने तुझे जो भी कुछ दिया है उसका तू निष्काम भाव से सेवन कर, त्याग भाव से सेवन कर, उसमें लिप्त होकर के सेवन मत कर। क्यों? कह रहे हैं अगर आप त्याग भाव से उस चीज को भोगेंगे तो आपको फिर वो कर्म कभी भी बाधित नहीं करेंगे। जैसे आपने कोई मिठाई आपको बहुत अच्छी लगती है, तो कह रहे उस मिठाई को तू रस लेकर के मत खा। क्यों? जब हम उसको रस लेकर के खाएंगे तो उसको खाते ही फिर इच्छा क्या होगी? और मिल जाए। उस दिन मान लो मन भर गया तो अगले दिन भी चाहेंगे और मिल जाए, फिर चाहेंगे और मिल जाए। इसको रस लेकर के, उसमें लिप्त होकर के, ये तो एक मैंने छोटा सा उदाहरण दिया है आपको कि उसमें लिप्त होकर के उस चीज का, उस भोग का तू भोग मत कर। ये तो खाने की चीज है, चाहे वो देखने की चीज है, चाहे वो आपकी स्पर्श की चीज है, चाहे वो सुनने की चीज है। अब गाना कोई आपको बहुत अच्छा लगता है तो उसमें से कुछ अच्छी चीज है उसका तू सेवन कर। उसको तो म्यूजिक अच्छा लगता है, बस इसलिए उसको सुनना है, तो इसको कहते हैं राग। तो किसी भी चीज से राग रखते हुए तो उसका भोग मत कर। भोजन को भी तो इसलिए सेवन कर कि तेरा जीवन उससे चलना है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल क्यों डालते हैं? ताकि गाड़ी हमारे को हमारी मंजिल तक पहुंचा दे। ऐसे ही इस शरीर के लिए कपड़े चाहिए, तो तन ढकने के लिए। कुछ लोग चाहते हैं कि कपड़े इसलिए पहनने हैं कि दूसरों को हम सुंदर दिखें, दूसरों को हम ये दिखा सकें कि हम कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, कितने सुंदर पहनते हैं, कितने महंगे पहनते हैं। अगर इस भाव से आप भोग करेंगे, वस्त्र का हो, चाहे खाने का हो, चाहे पीने का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, दिखावे के लिए हमें कोई भी भोग नहीं भोगना है। अपने जीवन चर्या को चलाने के लिए हमें भोगने हैं। किसी भी चीज को हमें लिप्त होकर के नहीं भोगना है। पहला मंत्र देखो, ईश्वर ने पहला ही उपदेश मनुष्य को ये दिया था कि तू ये समझ करके इस संसार का भोग कर कि ये सारी की सारी वस्तुएं भगवान की हैं और ये सारी की सारी वस्तुएं यही रह जानी हैं। कुछ भी हम लेकर के नहीं आए थे, कुछ भी हम लेकर के नहीं जाएंगे। ये तो सब प्रत्यक्ष रूप से देखते ही है ना दुनिया में। बच्चा जन्मता है तो क्या मुट्ठी बांध करके आता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। जब जबरदस्ती उसकी मुट्ठी खुलवाते हैं तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब मरता है तो स्वयं ही मुट्ठी खोल करके जाता है। क्या हम कुछ लेकर के दुनिया से आते हैं? और क्या हम लेकर के जाते हैं? लेकर के भी नहीं जा सकते। तो हमें इस संसार का कैसे भोग करना है? जैसे हम अतिथि बन करके किसी के घर में गए,
उस घर में बहुत महंगा सोफा और बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल सोफा रखा हुआ है, आप उस पे बैठे हैं, तो आपके मन में कभी आता है कि इस सोफे को मैं लेकर के चला जाऊं? नहीं आता ना। आप अतिथि बन करके गए, आपने क्या सोचा कि ये मेरा नहीं है, ये तो इस घर का है, मैं तो सिर्फ इसका उपयोग करके चला जाऊंगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण कक्षा क्लास का दिया जाता है। जैसे क्लास टीचर क्लास में जाता है, उसको बहुत अच्छी टेबल मिलती है, चेयर मिलता है, ब्लैक बोर्ड मिलता है, उसके मन में कभी ये नहीं आता कि ये चेयर इतनी अच्छी, इतनी कंफर्टेबल है और उसको मैं लेके चला जाऊं, ये चेयर इतनी अच्छी है, ये टेबल इतनी अच्छी है, इनको मैं लेकर के चला जाऊं। क्या है, किसी अध्यापक के मन में ये आता है? क्यों? क्योंकि इसको ये पता है कि ये मेरा नहीं है, ये इस स्कूल का है, ये इस कॉलेज का है, ये इस यूनिवर्सिटी का है। तो उसके मन में जैसे अपने घर में कोई भी वस्तु ले जाने की नहीं आती है, ऐसे ही संसार की जो भी वस्तु है उसको इसी भाव से हमें भोग करना है, तो व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होगा। जैसे हमारे घर में किसी का जन्म होता, हमें पता है जहाँ जन्म है वहां मृत्यु भी है। अब ये परमात्मा को ही पता होता है कि किसका समय कितना है, पर हम इतना मोह कर लेते हैं माता पिता से, बच्चों से, रिश्तेदारों से, भाई बहन से। जब वो दुनिया से बिछुड़ता है तो ऐसा लगता है हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने उसको त्याग पूर्वक नहीं भोगा, उस बहन के प्रेम को, उस संतान के प्रेम को, संतान की अटखेलियों को हमने राग बना करके, मोह बना करके अपने हृदय में उसको संजो लिया, इसलिए हमें इतना कष्ट होता है। हमारी कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, आग लग गई, जल गई, तो हमें बहुत दुख होता है, इसलिए कि सब कुछ लुट गया हमारा। तो ये किसका परिणाम है? जब हम इस पहले मंत्र को ध्यान से हमने उसको नहीं सुना, नहीं जाना। अगर पहले क्या होता था, जब सतयुग था, सतयुग में क्या होता था, बचपन से ही बच्चों को ब्रह्म विद्या दी जाती थी। गुरुकुलों में गुरुजनों के चरणों में उनको भेज दिया जाता था। घरों में किसी भी बच्चे को नहीं रखा जाता था, क्योंकि माता पिता संतान के लिए थोड़े से सॉफ्ट हो सकते हैं, वो उनकी गलतियों पर पर्दा डाल सकते हैं, पर गुरु अंदर से सॉफ्ट होता है, उनकी गलतियों पे कभी भी पर्दा नहीं डालेगा। इसलिए कभी भी आज भी बच्चों को अपने घरों में रख करके पढ़ाना ही नहीं चाहिए, उनको दूर गुरु के पास ही भेज करके शिक्षा दिलानी चाहिए। जिस भगवान राम की आप जय जयकार लगाते हैं, भगवान कृष्ण की जय जयकार लगाते हैं, वो तो राजकुमार थे, वो तो पूरे दुनिया में, पूरे संसार में बड़े बड़े राजाओं के पुत्र थे, बड़ी बड़ी सुख सुविधाएं थी, तब भी उनके माता पिता ने उनको कहाँ, जंगलों में, गुरुकुलों में, झोपड़ियों में रख करके उनको शिक्षा ग्रहण कराई। पर आज उल्टा जमाना हो गया है, आप खुद भी उसका परिणाम देख रहे हैं। आपके घरों में बच्चे मोबाइल टीवी से इस तरह से चिपके रहते हैं कि उनको अलग भी किया जाए तो भी वो नहीं होते हैं, तो वो क्या सीखेंगे? तो हमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को, आज भी गुरुकुलों की कमी नहीं है, आज भी गुरुकुल ढूंढने का प्रयास कीजिए, गुरुकुलों में डालने का प्रयास कीजिए, तो बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। और इस पतंजलि योग पीठ में जो भी हो रहा है वो गुरुकुलों की भूमि से निकले हुए व्यक्तित्वों के कारण से ही हो रहा है। पूज्य स्वामी जी महाराज पेड़ के नीचे बैठ करके गर्मी सर्दी में पढ़ने वाले हैं, और आज वो पूरी दुनिया में सामाजिक प्राणी के रूप में सर्वोच्च माने जाते हैं। पूज्य आचार्य जी गुरुकुलों में ही पसीना बहा करके जंगलों में जड़ी बूटियों को खोजते हुए और संस्कृत विद्या को बहुत ही तप और मेहनत से पढ़ करके आज इस दुनिया में सूरज की तरह से चमक रहे हैं। और जिस सूर्य का प्रकाश नेपाल में भी पहुंच रहा है, पूज्य आचार्य जी ने भले ही यहाँ शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन उनको जितनी चिंता भारत की है उससे कहीं अधिक चिंता उनको नेपाल की रहती है। पूज्य स्वामी जी भले ही भारत की मिट्टी में पले बढ़े हैं, लेकिन क्योंकि पड़ोसी का भी ध्यान रखना चाहिए वो इस नेपाल को, क्योंकि पूज्य आचार्य जी उनके अभिन्न अंग हैं और उनके लिए उनकी भावना जो है
नेपाल के लिए उतनी ही है जितनी भारत के लिए है। इसलिए तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को नेपाल की धरती को सौंप करके अपने संदेश को अपने शिष्यों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब आपका कर्तव्य बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इन उपदेशों से अपने जीवन को परिवर्तित करें। देखिए, आपका जीवन परिवर्तित होगा तो किसको लाभ होगा, आप बताइए? आपको ही तो लाभ होगा ना। यहाँ से जाने वाले या वहां उस नेपाल की धरती पर ही जो गुरुजनों से शिक्षा पा करके आपको दे रहे हैं, आपको अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं, तो उससे आपके जीवन में ही तो रोशनी आई होगी, आपके जीवन में ही तो खुशियां आई होगी। तो आप भी अब ये संकल्प ले, अब ये प्रण ले कि हमें अपनी गुरु की शिक्षा को आचरण में लेना है और हमें अपने तक ही इसको सीमित नहीं रखना है। हमें अपने जैसे हमने जीवन में योग सीखा है, ऐसे ही हमें कम से कम 10, 20, 100, 50 लोगों को योग सिखा करके उनके जीवन में भी दीपक को जलाना है, उनके जीवन में भी प्रकाश फैलाना है। और एक चीज और है, ये जो ब्रह्म विद्या है ना, ये 3 चीजें मांगती है। जिस व्यक्ति के अंदर ये 3 चीजें होंगी ना, ये ब्रह्म विद्या उसी के अंदर स्थिर रहेगी। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहली चीज है श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा। और दूसरा क्या है? समर्पण। क्या है? समर्पण। और तीसरा है पुरुषार्थ, तप, जिसको कहते हैं तप। तो नेपाल में भी मैंने भी 14 वर्ष वहां पर रह करके नेपाल की सेवा की है। तो मैं अलग अलग क्षेत्रों में गई हूँ। मुझे लगता है कुछ लोग यज्ञ के माध्यम से मुझे जानते भी होंगे। मेरे जनकपुर में ज्यादा निवास रहा है, तो जनकपुर के लोगों से तो रुका ही नहीं गया। करहे लोग मेरे पास दिन भर मिलते हुए आने लगे, पूरी की पूरी टोलियां बना बना करके, क्योंकि इनके बीच में मैं सबसे ज्यादा रही थी। तो ये लोग तो कल मिल करके आ गए। तो लेकिन मैंने जो नेपाल में महसूस किया वो आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि नेपाल के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मैं गई हूँ। पहाड़ी क्षेत्रों में मैं भी गई हूँ, तराई क्षेत्रों में मैं गई हूँ, हिमालय के क्षेत्रों में मैं गई हूँ। मैंने वहां पर थोड़ी सी भिन्नताएं देखी हैं, जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा अनुभव है। जैसे हमने देखा है कि पहाड़ी क्षेत्र में हम जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में हम जाते हैं, तो अपेक्षाकृत तराई क्षेत्रों से अधिक श्रद्धा उनमें पाई जाती है। ऐसा कारण मैं नहीं जानती क्यों है, पर हमारे जो तराई के क्षेत्र हैं, नीचे के क्षेत्र हैं, जो अभी आप लोग वहीं से आए हुए हैं सभी, तो आप लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत तपस्वी हैं, लेकिन थोड़ा सा श्रद्धा का भाव वहां की अपेक्षा मुझे कम महसूस हुआ। ऐसा मुझे लगता है, मुझे नहीं पता, नहीं ये बात किसी ने आपको और को कही होंगी या नहीं कही होंगी, पर आज मुझे आपके समक्ष ब्रह्म विद्या के लिए मतलब थोड़ा सा मैं बता सकूं, उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज, थोड़ा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगी। मैं आपकी कमी को नहीं बता रही हूं, मैं ये चाह रही हूं कि हमारे जीवन में 99 गुण हैं, लेकिन एक अवगुण ऐसा है जो हमारे 99 गुणों को ढक देता है। तो क्यों ना हम उस अवगुण को ही उखाड़ करके फेंक दें। तो आपसे सिर्फ मेरा ये निवेदन है कि थोड़ा सा अपने भीतर थोड़ा थोड़ा श्रद्धा का भाव भी लेकर के आइए, तो आप जो है पहाड़ वालों से भी आगे निकल जाएंगे। इसको आप अन्यथा ना लें, बुरा ना माने। जैसे कि हमारे पतंजलि से भी या हमारे आदरणीय भाई भी, आदरणीय भाई लवदेव जी या हमारी कोई बहनें तराई के क्षेत्र में सेवा के लिए, कार्यक्रम के लिए जाते हैं, तो आप चंद लोगों के लिए जो है ना वो श्रद्धा भाव, वो समर्पण भाव उड़ेल नहीं पाते हो। क्या होता है, जो आपको कोई कुछ देने के लिए आता है ना, जैसे कोई भी पात्र होता है, लोटा होता है, उसमें जल तभी आएगा जब वो थोड़ा सा झुका हुआ होगा। उसको उल्टा कर दोगे तो उसमें कुछ भी नहीं ठहरेगा। ऐसे जो आपको विद्या देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आया है, तो आप में थोड़ा सा अगर हमें समर्पण दिखे और थोड़ा सा हमें अगर श्रद्धा दिखे, तो हम अपना पूरा सब कुछ आपको देना चाहते हैं। जैसे एक शिक्षक भी जब विद्यार्थी
ध्यान से पढ़ता है, विनम्रता से पढ़ता है, उसकी बातों को सुनता है, तो शिक्षक चाहता है कि मैं अपना पूरा ज्ञान इनको पूरा का पूरा दे दूं। पर बच्चे उद्दंडता कर रहे हो, सुनते ना हो, अनसुना कर रहे हो, तो शिक्षक भी नहीं चाहेगा, वो भी चाहेगा कि मुझे तो अपना ये 1 घंटा पूरा करना है, किसी तरह से मैं यहाँ से निकलूं। तो जब कोई आपके यहाँ, एक तो आप बुलाते नहीं हो, क्योंकि पहले काल में ये होता था कि अपने से अधिक ज्ञान वाले लोगों को अपने क्षेत्र में बुला बुला करके ज्ञान की वृद्धि कराई जाती थी। अब आप क्या सोचते हो कि हमारे से अधिक ज्ञान किसके पास होगा, हम तो पूरे योगी हैं, हमारे पास तो पूरा ज्ञान है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। संसार में हर व्यक्ति के पास भिन्न भिन्न ज्ञान होता है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। तो सबसे पहले तो आप अपने अपने शिविरों में, अपने अपने क्षेत्रों में महीने 2 महीने में ऐसे व्यक्तियों को बुलाया करो जो आपको कुछ नया सिखा सके, जो आपको कुछ अच्छा सिखा सके, जो आपको कुछ ज्यादा सिखा सके। पहली बात तो ये, तब जाकर के विकास होगा।